हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ईगल स्मार्ट क्लासेस। आई एम अनुप धीमान और आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, जिसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। तो आज हम कैरी करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसका जो लेक्चर नंबर 1 है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपडेट कर दिया गया है। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, then first of all you need to subscribe our channel and also press the bell icon so that you can get the regular update. So let's start the lecture number 2. तो लेक्चर नंबर 2 में हमारा फर्स्ट वन टॉपिक है दैट इज मीडियम ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियम ऑफ लाइट? लिखा है a medium is a substance through which light passes or tries to do so. It means मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से लाइट या तो पास होती है या फिर पास होने के लिए ट्राई करती है। क्लियर बात है? एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड थर्ड वन इज ओपेक मीडियम। क्लियर बात है? तीनों ही जो आप लोगों को टाइप्स मैंने बताए हैं इनके आप लोग फैमिलियर भी होंगे। तो फर्स्ट वन ट्रांसपेरेंट होता है। आप लोगों को पता है कि ट्रांसपेरेंट कौन से मीडियम्स होते हैं? जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है और आपको बिल्कुल आर पार जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जैसा कि फिगर नंबर फर्स्ट में दिखाया गया है। सेकेंड वन ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो मीडियम्स होते हैं जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, पार्शियली पास होती है और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि दिखाई नहीं देते, क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट। सेकंड जो हम लोग के पास है वो है ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड वन ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऐसे मीडियम्स होते हैं जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है और उनके अंदर से हमें बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं देता है। क्लियर बात है? तो थर्ड वन जो हमारे पास मीडियम है वो ओपेक मीडियम है। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दैट्स इट, आप इसे लाइक करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग के पास है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम इज व्हाट लिखा है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली। ये वो मीडियम्स होते हैं जिसमें लाइट कंप्लीटली पास होती है, जैसे एयर, वाटर एंड ग्लास। ये सब कैसे होते हैं? मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनसे जो लाइट है वो कंप्लीटली पास होती है। नेक्स्ट वन ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन से मीडियम्स होते हैं? इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट पासिस पार्शियली। मतलब जो लाइट है यहां से पार्शियली पास होती है, लाइट का कुछ पार्ट इन मीडियम से पास होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों के पास एग्जांपल है पेपर, कैनोपी। कैनोपी आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी रोड पे हम लोग जाते हैं तो ट्रीज से पाथ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। उस कैनोपी से जो लाइट है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रोड पे आता है, कुछ नहीं आ पाता है। दैट्स इट। तो ये हम लोग के पास ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होते हैं। ओपेक मीडियम थर्ड वन बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नेवर पास। एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, दैट्स कॉल्ड द ओपेक मीडियम। एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे वुड, प्लास्टिक, मेटल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट्स आर व्हाट लाइट कंप्लीटली पास होगी, ट्रांसल्यूसेंट इज व्हाट लाइट पार्शियली पास होगी एंड ओपेक इज व्हाट लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। क्लियर बात है? तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग के पास है रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट लिखा है रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एक
स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके अलोंग लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, और इसको हम लोग एक सिंगल वन एरो की फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। क्लियर बात है। अब बात करेंगे हम लोग बीम ऑफ लाइट की। तो बीम ऑफ लाइट इज व्हाट, अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। मतलब जब रेज जो होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होने के बाद ये बनाती है बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखो आप लोग एग्जांपल में हम लोग के पास एक बीम ऑफ लाइट है। क्लियर बात है। यहाँ पर रेज जो है वो आपस में कंबाइन होंगी, देन इट विल कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज पेंसिल ऑफ लाइट। लिखा है नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। अगर किसी भी बीम में जो रे ऑफ लाइट है वो बहुत क्लोज होती है, बिल्कुल क्या होती है, पास पास होती है। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट और ये सेकंड वन रे ऑफ लाइट बिल्कुल पास पास है, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट, पेंसिल ऑफ लाइट। मतलब एक नैरो बीम ऑफ लाइट होगी जिसकी विड्थ बहुत कम होगी, दैट्स कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। कोई भी प्रॉब्लम देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही जो है लॉकडाउन में अपना जो स्टडी है वो कैरी करें। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन टॉपिक इज टाइप ऑफ बीम्स। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज बीम, अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ बीम्स। अभी जो टाइप ऑफ बीम्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम्स, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। क्लियर बात है। तो फर्स्ट वन देखो, पैरेलल बीम में क्या होगा, रेज ऑफ लाइट जो होंगी, रे ऑफ लाइट होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे की कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी, ठीक है भाई। रे ऑफ लाइट कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, एंड कैन नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन होती है हम लोग के पास कन्वर्जेंट। थर्ड वन पे है यहां पर कन्वर्जेंट, फिगर में हमारे पास थर्ड वन है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होती है, क्लियर बात है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। दैट इज एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर क्या होती है, वो इकट्ठा होती हैं। क्लियर बात है। अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इनको। नेक्स्ट वन डाइवर्जेंट बीम। यहां पर क्या होता है, रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होती है, ये डाइवर्ज होती हैं। डिटेल में पढ़ते हैं अभी। देखो ध्यान से भाई, फर्स्ट वन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सेकंड वन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड थर्ड वन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में। लिखा है इट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट मूव्स पैरेलल टू ईच अदर। जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। क्लियर बात है। एंड द विड्थ ऑफ द बीम रिमेन कांस्टेंट। जो बीम की विड्थ है वो पूरे के पूरे प्रोपगेशन में, पूरे पाथ में क्या होगी, वो फिक्स रहेगी। क्लियर बात है। जो रे ऑफ लाइट मैंने बताया आप लोगों को पैरेलल कैरी होंगी, किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, एंड द विड्थ ऑफ द बीम रिमेन कांस्टेंट। जो विड्थ है बीम की वो कांस्टेंट रहेगी। विड्थ इज व्हाट, दिस वन विड्थ, दिस इज विड्थ। ये विड्थ जो है वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर बात है। सेकंड वन पर आते हैं हम लोग। सेकंड वन है हम लोग के पास कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट लिखा है इट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और मीट एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो होती है वो रेज आपस में मीट करती हैं। द विड्थ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम डिक्रीजेस अलोंग विद द प्रोपगेशन। फिगर में देखो आप लोग, जो रे ऑफ लाइट है वो सब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, एंड पी, पी से हम डिनोट कर देते हैं इस पॉइंट को, पी पॉइंट पर क्या होती है, ये कन्वर्ज होती हैं। जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी।
फिगर में देखो आप लोग, क्लियर बात है। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, द विड्थ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट डिक्रीजेस विद प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के साथ साथ जो विड्थ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एंड पी पॉइंट पर आप देखो विड्थ जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। क्लियर बात है। तो आप लोग से वो पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड इट इज अ बीम ऑफ लाइट in which ray of light converge at a point, the width of the convergent beam decreases along with the propagation। क्लियर बात है, प्रोपगेशन के साथ width जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट गिवन आउट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकलती हैं जो रे ऑफ लाइट होती हैं। द विड्थ ऑफ अ कन्वर्जेंट बीम इंक्रीजेस अलोंग विद द प्रोपगेशन। जो विड्थ होती है कन्वर्जेंट बीम की वो डाइवर्जेंट बीम की वो प्रोपागेशन के साथ साथ इंक्रीज होती है। One thing is wrong here, and the wrong is what? Make correction. It is not a convergent. It is divergent. And the width of the divergent beam increases along with the propagation। तो यहां पर आप लोग देखो जो रे ऑफ लाइट्स है वो सिंगल वन पॉइंट पी से ओरिजिनेट होती हैं, सिंगल वन पॉइंट पी से ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर बात है। और प्रोपागेशन के साथ साथ क्या होता है, रे ऑफ लाइट और वी कैन से विड्थ ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिखा है इन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट विड्थ इंक्रीजेस अलोंग विद द प्रोपागेशन। यहां पर विड्थ कितनी थी पी पॉइंट पर, नेग्लिजिबल विड्थ थी, और यहां पर देखो विड्थ क्या है, इंक्रीज हो गई। दैट इज प्रोपागेशन के अलोंग डाइवर्जेंट बीम की जो लाइट जो विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है, पैरेलल में कांस्टेंट रहती है, कन्वर्जेंट में डिक्रीज होती है, एंड डाइवर्जेंट बीम में इंक्रीज होती है। डाइवर्जेंट का मतलब भी होता है फैलना किसी भी चीज का। क्लियर बात है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लॉकडाउन में आप लोग बिल्कुल टेंशन में ले, हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आप लोग अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। Now student, thanks for watching my video, and you can share, you can like, you can subscribe, and also can comment for your problems. Okay, bye bye.